वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7985473042। ठीक है, 7985473042। अगर आप पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन है सभी नॉर्मल लेबर से संबंधित हैं। ठीक है, सामान्य प्रसव से संबंधित हैं सभी क्वेश्चन। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव का पहला चरण क्या होता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं। फ्रेंड्स पूछे गए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव का पहला चरण क्या होता है? सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये प्रसव का पहला चरण होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार ये फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर पूर्ण रूप से फुली डायलेटेड होती है। ठीक है, जो सर्विक्स है आपकी गर्भाशय ग्रीवा है ये 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड होती है। तभी फ्रेंड्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि पहले चरण में गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार होता है और संकुचन होता है। जो पहला चरण होता है, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार होता है फ्रेंड्स, डायलेशन होता है और संकुचन भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, जिससे प्रसव की प्रक्रिया शुरू होती है। यह चरण प्रसव की तैयारी करता है फ्रेंड्स, प्रसव के लिए तैयारी करता है। ठीक है, जो पहला चरण होता है प्रसव के लिए तैयारी करता है और इसमें समय लगता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा? बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी और पूछे गए हैं, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा? प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि कितनी होती है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव के पहले चरण की अवधि पूछी जा रही है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 12 से 14 घंटे। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा की अब बात यहाँ पे की जा रही है, 12 से 14 घंटे। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, प्रीमी ग्रेविडा का मतलब फ्रेंड्स मैंने कई बार बताया है कि जो पहली बार माँ बनती है। ठीक है, वह स्त्री जो पहली बार माँ बनती है प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है फ्रेंड्स उसे। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा मतलब पहली बार गर्भवती हुई है महिला। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स प्रसव के पहले चरण की जो अवधि होती है वो आमतौर पर 12 से 14 घंटे की होती है, जो इस समय के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार और संकुचन होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी मोस्ट रिपीटेड हैं। पढ़ लें अच्छे से। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स? प्रसव के दूसरे चरण में इनमें से कौन सा घटित होता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से आप पढ़ लें फिर आंसर दें। दूसरे चरण की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रसव के दूसरे चरण में क्या घटित होता है? एक्सपल्जन ऑफ द फेटस, भ्रूण का निष्कासन, सर्वाइकल डायलेशन। ये फ्रेंड देखिए, ये प्रथम चरण होता है। सर्वाइकल जो डायलेशन होता है ये प्रथम चरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे चरण की बात की जा रही है, प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, ये तीसरा चरण होता है। प्लेसेंटल जो सेपरेशन का ये तीसरा चरण होता है। या फिर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन स्टॉप। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, एक्सपल्जन ऑफ द फेटस, भ्रूण का निष्कासन। यहाँ पे दूसरा चरण की बात यहाँ पे की जा रही, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, दूसरे चरण में भ्रूण का निष्कासन होता है जो संकुचन के साथ होता है और बच्चे का जन्म होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें।
द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर द फिटस ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर एज, सामान्य प्रसव के दौरान भ्रूण की सबसे सामान्य स्थिति क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स, सामान्य प्रसव की बात यहाँ पे की जा रही है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है फ्रेंड्स। बताएं द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर द फिटस ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर एज, क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओसिपुट एंटेरियर पोजीशन, ओसिपुट एंटेरियर स्थिति। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि सामान्य प्रसव में भ्रूण की सामान्य स्थिति ओसिपुट एंटेरियर होती है, जिसमें सिर सामने होता है और पीठ माँ के पेट की तरफ होती है। ठीक है, ये जो पोजीशन दी गई ओसिपुट एंटेरियर पोजीशन, इसमें क्या होता है कि जो सिर होता है वो सामने होता है, जो पीठ है वो माँ के पेट की तरफ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क करना चाहता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा। ठीक है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे आप पीडीएफ के लिए भी फ्रेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ हैं वो फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारी जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश अर्थात बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी पीडीएफ हमारी एक्सप्लेन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ में सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। फ्रेंड्स आप किसी भी मतलब राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर एएनएम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। द रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड, प्रसव के दौरान झिल्ली का फटना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। द रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड, गेस करें। पहले अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, तभी आंसर दें। प्रसव के दौरान झिल्ली का फटना क्या कहलाता है? एम्नियोटोमी, पेरिनियल टीयर, सर्वाइकल लेसरेशन या फिर मेम्ब्रेन रैप्चर, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, झिल्ली का फटना मतलब मेम्ब्रेन रैप्चर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्या होगा? मेम्ब्रेन रैप्चर होगा, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के दौरान जब एमनियोटिक शॉक, ठीक है, एमनियोटिक सैक अर्थात झिल्ली फटती है, प्रसव के दौरान जब एमनियोटिक शॉक अर्थात झिल्ली फटती है तो इसे झिल्ली का फटना कहा जाता है। ठीक है, रैप्चर मेम्ब्रेन या आमतौर पर प्रसव के पहले चरण में होता है। ये कब होता है? प्रसव के पहले चरण में होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन, गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये क्या होता है? गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए अर्थात गर्भाशय के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है फ्रेंड्स ये क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है। ये फ्रेंड्स कब दिया जाता है? जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है, पीपीएच हो जाती है, पीपीएच की स्थिति में भी ऑक्सीटोसिन फ्रेंड्स दिया जाता है। ठीक है, इसे लव हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है इसी को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर माँ बार बार अपने बच्चे को चूमने के लिए प्रेरित होती है, किस करने के लिए उसे प्रेरित होती है, तो इसी हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से ही माँ अपने बच्चे को बार बार किस करने के लिए प्रेरित होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं
और सभी रिपीटेड हैं। द नॉर्मल फेटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या होती है? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। प्रसव के दौरान भ्रूण की सामान्य हृदय दर क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, 120 बाई 120 टू 160 बीपी पर मिनट। ठीक है, बीट यहाँ पे बीट बीपी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, बीपीएम पर मिनट होगा, मतलब बीट पर मिनट होगा। जो धड़कन होती है फ्रेंड्स 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय दर जो गति होती है वो 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है, जिसे स्थिर और सामान्य माना जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स, प्रसव का तीसरा चरण किसे शामिल करता है? बताएं फ्रेंड्स, ये प्रसव का जो तीसरा चरण होता है ये किसे शामिल करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निष्कासन, सर्वाइकल डायलेशन, ये फ्रेंड्स प्रथम चरण में आता है, सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार या गर्भाशय ग्रीवा का जो फैलाव है ये 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तभी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। तो यहाँ पे ये प्रथम चरण होता है फ्रेंड्स। द्वितीय चरण कौन सा होता है? एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निष्कासन, प्लेसेंटा का बाहर आना। सॉरी, यहाँ पे जो फ्रेंड्स थर्ड, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स ये एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निष्कासन, ये फ्रेंड्स थर्ड चरण में आता है। ठीक है, ये तीसरे चरण में आता है। और भ्रूण का फ्रेंड्स जो भ्रूण बाहर आता है, ठीक है, जब भ्रूण बाहर आता है तो वो फ्रेंड्स क्या होता है कि दूसरा चरण होता है। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो फ्रेंड्स भ्रूण है वो बाहर आता है और तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फ्रेंड्स ए आपका राइट होगा, क्योंकि एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रसव का तीसरा चरण किसे शामिल करता है? तो फ्रेंड्स आपका एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को शामिल करता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि तीसरे चरण में प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, प्लेसेंटा को बाहर किया जाता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, जो प्रसव के बाद का चरण है। ठीक है, दूसरा जो चरण होता है उसमें प्रसव होता है। ठीक है, प्रसव बाहर आता है और इसे अंतिम प्रसव चरण भी कहा जाता है। एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा को ही अंतिम प्रसव चरण भी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। गेस करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स, एमनियोटिक द्रव में मिकोनियम का होना किसे सूचित करता है? द प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स, एमनियोटिक द्रव में मिकोनियम का होना किसे सूचित करता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और ये सभी रिपीटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स, मिकोनियम फ्रेंड्स क्या होता है? मिकोनियम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर हमें बताएं कि मिकोनियम क्या है। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव में मिकोनियम का होना किसे सूचित करता है? अगर फ्रेंड्स जो भ्रूण होता है, अगर एमनियोटिक द्रव के साथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, जो भ्रूण है जिसमें फ्रेंड्स तैरता रहता है, अगर फ्रेंड्स इसमें मिकोनियम अगर जो फ्रेंड्स भ्रूण है अगर पास कर देगा, मिकोनियम फ्रेंड्स अगर हो जाएगा, इसमें पास हो जाएगा, तो फ्रेंड्स क्या होगा? तो क्या होगा? फेटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, भ्रूण का संकट हो जाएगा, भ्रूण फ्रेंड्स उसकी डेथ हो सकती है। क्या हो सकता है? भ्रूण की डेथ हो सकती है। जब फ्रेंड्स जो बच्चा है पहली बार फ्रेंड्स मिकोनियम पास करता है, जब डिलीवरी के बाद फ्रेंड्स जब बच्चा पोटी करता है पहली बार, ठीक है, तो उसे फ्रेंड्स मिकोनियम कहा जाता है। और फ्रेंड्स अगर ये मिकोनियम फ्रेंड्स यूट्रस के अंदर ही फ्रेंड्स एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसमें अगर ये मिकोनियम मिल जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? फेटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, बच्चे को संकट पैदा कर देगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है।
एमनियोटिक द्रव में मेकोनियम का होना भ्रूण के संकट का संकेत हो सकता है और इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि भ्रूण ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए उसने क्या किया है, मेकोनियम प्रिंट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी पूछे गए हैं कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान प्लेसेंटा के पृथक्करण का संकेत क्या होता है? अ सडन इंक्रीज इन एब्डोमिनल पेन, पेट में अचानक से दर्द में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के दौरान प्लेसेंटा के पृथक्करण का, प्लेसेंटा के अलग होने का संकेत क्या होता है? अ गस ऑफ ब्लड, रक्तस्राव का होना, वोमिटिंग उल्टी होना, या फिर क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड, साफ एमनियोटिक फ्लूइड का द्रव। बताएं फ्रेंड्स, प्रसव के दौरान प्लेसेंटा के पृथक्करण का संकेत क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा संकेत इसका? अ गस ऑफ ब्लड, रक्तस्राव होना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। प्लेसेंटा के पृथक्करण के दौरान अचानक रक्तस्राव होता है जो तीसरे चरण के दौरान दिखाई देता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा बाहर आता है, इसी को फ्रेंड से तीसरे चरण में ही तो प्लेसेंटा बाहर आएगा। और कभी कभी फ्रेंड से पूछ लिया था कि प्लेसेंटा का जो वजन है वो कितना होता है, तो प्लेसेंटा का जो वजन है फ्रेंड्स वो कितना होता है? 500 ग्राम होता है लगभग। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में फ्रेंड्स 400 से 600 ग्राम भी दिया होता है, 400 से 600 ग्राम भी दिया होता है। ठीक है, ये लगभग की बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, दीर्घकालिक प्रसव का सबसे सामान्य कारण क्या है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छे से आप लोग फ्रेंड्स पढ़ा करें क्वेश्चन को और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यूट्राइन इंसर्सिया। ठीक है, गर्भाशय की निष्क्रियता, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि दीर्घकालिक प्रसव का सबसे सामान्य कारण गर्भाशय की निष्क्रियता होती है, जहाँ गर्भाशय पर्याप्त संकुचन उत्पन्न नहीं कर पाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप अच्छे से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन रैप्चर ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान गर्भाशय के फटने का कौन सा जोखिम है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन रैप्चर ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान गर्भाशय के फटने का सबसे जोखिम कौन सा है फ्रेंड्स? इसका कारक पूछा गया, कौन सा जोखिम होगा? प्रसव के दौरान गर्भाशय के फटने का कौन सा जोखिम है, कौन सा रिस्क है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन क्या होगा फ्रेंड्स? प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, पहले का सिजेरियन सेक्शन, मल्टीपैरिटी, अधिक गर्भधारण करना, लार्ज बेबी, बच्चे का बड़ा होना, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय के फटने का जोखिम क्या होता है। तो फ्रेंड्स गर्भाशय तभी फटता है जब प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, पहले का सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, मल्टीपैरिटी भी, अधिक बार गर्भधारण करना भी हो सकता है, और लार्ज बेबी, बच्चे का बड़ा होना भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि पूर्व सिजेरियन सेक्शन, अधिक गर्भधारण और बड़े बच्चे के जन्म से गर्भाशय के फटने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। द बेस्ट पोजीशन फॉर द मदर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रसव के दूसरे चरण में माँ के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? दूसरे चरण की बात की जा रही है फ्रेंड्स। पहला चरण क्या होता है? पहले चरण में फ्रेंड्स जो सर्विक्स होती है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, वो 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड होती है। ठीक है, ये फ्रेंड्स पहला चरण होता है जब आपके जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, सिकुड़न भी होते हैं फ्रेंड्स, संकुचन भी होते हैं, और क्या होता है कि ये फ्रेंड्स डायलेशन की स्थिति में होती है। ठीक है, फैलाव की स्थिति में होती है। तो ये फ्रेंड्स प्रथम चरण होता है। दूसरा चरण क्या होता है कि जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, बच्चे का निष्कासन होता है, यूट्रस से बच्चा बाहर आता है, तो वो फ्रेंड्स दूसरा चरण होता है।
तीसरा चरण क्या होता है फ्रेंड्स? तीसरा चरण में फ्रेंड्स जब आपका जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आता है, तो फ्रेंड्स वो तीसरा चरण अर्थात अंतिम चरण माना जाता है। ठीक है, और जब फ्रेंड्स प्लेसेंटा बाहर आता है तो उसके साथ रक्तस्राव भी होता है। ठीक है, ये सभी बातें ध्यान पे रखें आप लोग। दूसरे चरण में माँ के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वाटिंग पोजीशन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, स्क्वाटिंग पोजीशन होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि स्क्वाटिंग स्थिति जिसमें माँ घुटनों के बल बैठी होती है। ठीक है, सबसे अच्छी जो स्थिति होती है क्या होती है? स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, जिसमें माँ घुटनों के बल बैठी होती है, भ्रूण के अवतरण में सहायता करती है और प्रसव को तेज करती है। ठीक है, तो पता चल गया कि आपको जो स्क्वाटिंग पोजीशन कौन सी होती है। ठीक है, इसमें माँ घुटने के बल बैठ जाती है। ठीक है, जिससे प्रसव आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, और प्रसव तेज हो सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, 7985473042। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी फ्रेंड्स आप इसी नंबर पे में संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एएनएम की सभी पीडीएफ आपको 199 में फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और फ्रेंड्स जितनी भी हमारी पीडीएफ हैं सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ में होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपका हिंदी में होगा। ठीक है, अगर आप लोग फ्रेंड्स परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एएनएम का किसी भी फ्रेंड्स आप स्टेट से हो, एएनएम के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आप अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से आप रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है 200 प्लस आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, 200 प्लस पीडीएफ होंगी जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एएनएम का एग्जाम आप किसी भी स्टेट से हो फ्रेंड्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इज। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इज, प्रसव को प्रेरित करने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? गेस करें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। प्रसव को प्रेरित करने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि ऑक्सीटोसिन का प्रशासन प्रसव को प्रेरित करने के लिए सबसे सामान्य तरीका है जो गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? गर्भाशय के जो संकुचन है उसको बढ़ाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ वजाइनल डिलीवरी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ वजाइनल डिलीवरी, योनि प्रसव की सफलता का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। योनि प्रसव की सफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मैटरनल पेल्विक साइज, फेटल साइज, सर्वाइकल डायलेशन, पोजीशन ऑफ द फेटस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मैटरनल पेल्विक साइज। ठीक है, मैटरनल पेल्विक साइज। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले फ्रेंड्स कि मातृ श्रोणि का आकार, माँ के श्रोणि का जो आकार है फ्रेंड्स प्रसव की सफलता को निर्धारित करता है, क्योंकि यह फ्रेंड्स भ्रूण के अवतरण के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें से और आंसर दें। अ कॉमन साइन ऑफ यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन का एक सामान्य संकेत क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन को। द कॉमन साइन ऑफ यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन का एक सामान्य संकेत क्या होता है?
पेन इन दी लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, इंक्रीज्ड फेटल हार्ट रेट, भ्रूण की हृदय गति में वृद्धि, नोजिया एंड वोमिटिंग, मिचली और उल्टी का होना, ठीक है, मिचली और उल्टी का आना, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, लगातार रक्तस्राव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब गर्भाशय संकुचित होता है, गर्भाशय जो आपका यूट्रस है अगर वो सिकुड़ता है, कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं उसमें, तो फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रक्शन अगर होंगे तो क्या होगा? पेन होगा फ्रेंड्स, ठीक है, दर्द होगा। कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा फ्रेंड्स, ठीक है, नाभि के नीचे दर्द होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भाशय संकुचन के दौरान निचले पेट में दर्द होना सामान्य है, जो समय के साथ बढ़ता है और प्रसव के दौरान संकुचन की आवृत्ति बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? ये फ्रेंड्स तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में तो प्लेसेंटा बाहर आता है ना, हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि पूछे जाते हैं। द व्हाट इज द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य लक्ष्य क्या होता है? फिटल मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, सर्वाइकल रिपेयर या फिर पेन रिलीफ? देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात की गई है, तो थर्ड स्टेज मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जब फ्रेंड्स प्लेसेंटा बाहर आता है, ठीक है, जब प्लेसेंटा बाहर आएगा तो फ्रेंड्स क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ हेमोरेज, रक्तस्राव की रोकथाम, ठीक है। क्या हो जाता है जब फ्रेंड्स प्लेसेंटा बाहर आता है? क्योंकि प्लेसेंटा फ्रेंड्स जब बाहर आता है तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, उसके बाद क्या होता है? रक्तस्राव की रोकथाम हो जाती है, रक्त आना बंद हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरे चरण का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो प्लेसेंटा के निष्कासन के बाद रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ताकि मातृ जो माँ है उसके स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंड्स जब बाहर आता है जो प्लेसेंटा होता है तो इसके साथ में ब्लीडिंग होती है, तो इसके क्या है? रोकना होता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करना है, ताकि माँ जो है वो सुरक्षित रहे, उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 है, आप पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर इज? प्रसव के दौरान एक सामान्य जटिलता क्या होती है? क्वेश्चन को आप पढ़ लें। अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर इज? प्रसव के दौरान एक सामान्य जटिलता क्या होती है? पोस्ट पार्टम हेमोरेज, यूट्राइन रैप्चर, शोल्डर डिस्टोसिया, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, यहाँ पे प्रसव के दौरान एक जटिल समस्या क्या होती है? जटिलताएं क्या होती है? तो पोस्ट पार्टम हेमोरेज भी होता है। देखिए जब फ्रेंड्स क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही, ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान की बात यहाँ पे की जा रही कि पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, मतलब कि डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये जटिलता की बात कॉम्प्लिकेशन की जा रही है। तो यूट्राइन रैप्चर भी हो सकता है, ठीक है, गर्भाशय का फटना भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी हो सकता है। और यहाँ पे शोल्डर डिस्टोसिया भी हो सकता है, कंधे का फंसना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स डिलीवरी के दौरान कंधे फंस जाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें क्या होती हैं? जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त तो सभी होंगे। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के दौरान पोस्टपार्टम रक्तस्राव, गर्भाशय का फटना, कंधे का फंसना जैसी मतलब जो जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को प्रिंट और आंसर दें। गेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। द मोस्ट कॉमन फेटल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर इज? प्रसव के दौरान भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछे गए हैं और ये सभी फ्रेंड्स सामान्य प्रसव चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन है सभी नॉर्मल लेबर से फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है। जितनी भी क्वेश्चन है सभी नॉर्मल लेबर से लिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी पूछे जाते हैं, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सामान्य प्रश्नों से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन। जितना हो सके आप लोग रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े होंगे, ठीक है, इसी वीडियोज़ में, ठीक है।
आप इसी क्लास में आपने क्वेश्चन ये पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द मोस्ट कॉमन फेटल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ओसिपिट एंटेरियर प्रेजेंटेशन, ओसिपिट एंटेरियर प्रस्तुति होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य प्रसव में भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति ओसिपिट एंटेरियर होती है, जिसमें सिर पहले आता है और पीठ के सामने की ओर होती है। जो पीठ है वो पेट के, मतलब माँ के जो पेट होता है उसके पेट की तरफ होती है। पहले सिर आता है, उसके बाद फिर फ्रेंड्स जो पीठ है सामने की ओर पीठ होती है। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप PDF नोट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स जो हमारी PDF हैं 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, ठीक है, आपका ANM का फ्रेंड्स किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मात्र आपको 199 रुपये में फ्रेंड्स ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के लिए हो या फिर फ्रेंड्स अदर स्टेट के लिए हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, ANM का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे PDF। ठीक है, अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म एन एपिसियोटोमी इज, एपिसियोटोमी करने का आदर्श समय क्या है। बताएं फ्रेंड्स, एपिसियोटोमी करने का आदर्श समय पूछा गया है, क्या होगा इसका आदर्श समय। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म एन एपिसियोटोमी इज, एपिसियोटोमी होती क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एपिसियोटोमी क्या है। जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि एपिसियोटोमी क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एपिसियोटोमी होती क्या है। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या होता है एपिसियोटोमी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। ठीक है, क्राउनिंग के ठीक पहले क्या होता है, क्राउनिंग के ठीक पहले, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, क्राउनिंग के ठीक पहले। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। एपिसियोटोमी आमतौर पर क्राउनिंग के समय की जाती है, क्राउनिंग के समय की जाती है फ्रेंड्स एपिसियोटोमी। अब यहाँ पे जब बच्चे का सिर बाहर निकलने वाला होता है, जब बच्चे का जो सिर होता है वो बाहर निकलने वाला होता है, तभी फ्रेंड्स क्या की जाती है, एपिसियोटोमी की जाती है। मतलब कि जो मार्ग होता है फ्रेंड्स, जहाँ से बच्चा फ्रेंड्स बाहर आता है, ठीक है, तो फ्रेंड्स जन्म मार्ग को थोड़ा और विस्तारित, थोड़ा और चौड़ा करने के लिए, ठीक है, विस्तारित करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स एपिसियोटोमी की जाती है। तो मतलब कि हल्का सा चीरा लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी को एपिसियोटोमी कहा जाता है। ठीक है, मार्ग को थोड़ा और चौड़ा करने के लिए या विस्तार कर उसका विस्तारित करने के लिए फ्रेंड्स हल्का सा चीरा लगा दिया जाता है, ताकि जो बेबी है वो आसानी से बाहर आ सके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें 21 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ लेबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव का लक्षण नहीं है। प्रसव का लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन ये प्रसव का लक्षण है। ब्लडी शो, रक्तस्राव का आना, ये भी प्रसव का लक्षण है। नोजिया एंड वोमिटिंग, ये भी प्रसव का लक्षण है। बट यहाँ पे डिक्रीज फेटल मूवमेंट, भ्रूण की जो गतिविधि है उसमें फ्रेंड्स कमी होना, ठीक है, ये फ्रेंड्स प्रसव का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, प्रसव के लक्षणों में नियमित संकुचन, रक्तस्राव का आना और मिचली जैसी समस्याएं शामिल होती हैं, लेकिन भ्रूण की गतिविधि में कमी सामान्य रूप से प्रसव का लक्षण नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें फ्रेंड्स। अ साइन ऑफ कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन इज, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण विस्तार का संकेत क्या है। बताएं फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस वीडियो में कई बार बताया फ्रेंड्स कि गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण विस्तार का संकेत क्या होता है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर गर्भाशय ग्रीवा जो फुली डायलेटेड होनी चाहिए। क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 10 सेंटीमीटर डायलेशन होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड नहीं है आपकी सर्विक्स जो गर्भाशय ग्रीवा है, तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा जटिलताएं होती हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण विस्तार का जो मुख्य संकेत होता है वो 10 सेंटीमीटर का विस्तार होता है, जो प्रसव के लिए तैयार होने का संकेत होता है। चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स प्रसव की एक जटिलता क्या होती है। अब आपको ये भी पता होने कि फोर्सेप्स डिलीवरी क्या होती है। फोर्सेप्स प्रसव क्या है फ्रेंड्स, ये फोर्सेप्स प्रसव, इसकी एक जटिलता क्या है, बताएं फ्रेंड्स। आंसर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फेटल स्कल फ्रैक्चर, भ्रूण के सिर का फ्रैक्चर। ठीक है, फोर्सेप्स प्रसव की जटिलता में शामिल है। क्या शामिल है, फेटल स्कल फ्रैक्चर शामिल है, भ्रूण के सिर का फ्रैक्चर शामिल है। अब यहाँ पे आप देख लें कि फोर्सेप्स प्रसव के दौरान भ्रूण के सिर का या सिर पर दबाव पड़ सकता है। ठीक है, जब फोर्सेप्स प्रसव के दौरान क्या होता है कि भ्रूण का जो सिर है उस पर फ्रेंड्स प्रेशर पड़ सकता है, दबाव पड़ सकता है, जिससे सिर का फ्रैक्चर हो सकता है, जो एक संभावित जटिलता होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इज, सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य संकेत क्या है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, सिजेरियन सेक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इज, देखिए यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन भी होगा फ्रेंड्स। ये क्या, बच्चा उल्टा होना। ठीक है, अगर फ्रेंड्स बच्चे का उल्टा होगा, अगर बच्चा या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चा है, तो मतलब है फ्रेंड्स कि सिजेरियन सेक्शन करने की आवश्यकता है। या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर, दीर्घकालिक प्रसव। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से फ्रेंड्स अगर दर्द आ रहे हैं फ्रेंड्स, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहे हैं, बट फ्रेंड्स क्या है कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा, उसका निष्कासन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है फ्रेंड्स। और फेटल डिस्ट्रेस, भ्रूण का संकट। ठीक है, तो ये सभी शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त तो सभी होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि ब्रीच प्रस्तुति हो गई। ठीक है, दीर्घकालिक प्रसव हो गया और भ्रूण का संकट जैसे कारण सिजेरियन सेक्शन के लिए सामान्य संकेत होते हैं। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेंडिकेशन फॉर लेबर इंडक्शन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव प्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निषेध है। कॉन्टेंडिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मना करना, निषेध होना। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेंडिकेशन फॉर लेबर इंडक्शन, प्रसव की प्रेरणा, प्रसव प्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निषेध होता है, मना होता है। प्लेसेंटा प्रीविया, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फिटल माइक्रोसोमिया। बताएं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा के पास स्थित होता है। ये प्लेसेंटा प्रीविया ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें जो गर्भाशय होता है, ठीक है, यूट्रस है, वो ग्रीवा के पास स्थित होता है और इससे प्रसव प्रेरणा निषेध हो सकती है क्योंकि यह रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स अभी 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे भी पढ़ लें। ठीक है, मैंने सोचा था कि 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा था कि इस क्लास में केवल 25 क्वेश्चन है, बट इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द क्राउनिंग स्टेज ड्यूरिंग डिलीवरी रेफर्स टू, प्रसव के दौरान क्राउनिंग चरण का क्या अर्थ है। क्राउनिंग चरण का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, आप हमें बताएं। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं फ्रेंड्स। द क्राउनिंग स्टेज ड्यूरिंग लेबर रेफर्स टू, अभी आपने पढ़ा भी है फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, द बेबी हेड बिगिंस टू इमर्ज, बच्चे का सिर बाहर आने लगता है। ठीक है, ये क्राउनिंग स्थिति कही मानी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जब बच्चे का सिर बाहर आने लगता है तो इसे क्राउनिंग स्थिति कहा जाता है, मतलब बच्चा रेंगने लगता है। ठीक है, मतलब बाहर आने लगता है, उसका सिर बच्चे का बाहर आने लगता है।
अगर अगर फ्रेंड्स बच्चे का सिर आने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एपिसियोटोमी कर दी जाती है। एपिसियोटोमी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो गर्भाशय का जो फ्रेंड्स सॉरी, जहाँ से फ्रेंड्स बच्चा बाहर निकलता है वहाँ पे फ्रेंड्स हल्का सा चीरा लगा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का जो सिर है वो आसानी से बाहर आ जाए। ठीक है, इसी को एपिसियोटोमी कहा जाता है। ठीक है, क्राउनिंग का मतलब होता है जब बच्चे का सिर प्रसव मार्ग में दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स प्रसव मार्ग में दिखाई देने लगता है, अगर फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी प्रसव मार्ग में जटिलताएं होती, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं कि आसानी से बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जो प्रसव मार्ग है वो छोटा है तो फ्रेंड्स एपिसियोटोमी कर दी जाती है, जिससे कि प्रसव आसानी से बाहर आ सके, और यह प्रसव के अंतिम चरण का संकेत होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 27 को और आंसर दें। द नॉर्मल फेटल पोजीशन फॉर डिलीवरी इज, प्रसव के लिए सामान्य भ्रूण की स्थिति क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द नॉर्मल फेटल पोजीशन फॉर डिलीवरी इज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ओसीपुट एंटेरियर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य प्रसव में भ्रूण की सामान्य स्थिति ओसीपुट एंटेरियर होती है, जिसमें बच्चे का सिर नीचे की ओर होता है। क्या होता है, बच्चे का सिर क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और पीठ सामने की ओर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 28 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को। द रोल ऑफ द डूला डूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान डूला की भूमिका क्या होती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पहले पढ़ें। द रोल ऑफ द डूला डूरिंग लेबर इज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा। टू असिस्ट विद लेबर सपोर्ट एंड कंफर्ट, प्रसव सहायता और आराम प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि डूला प्रसव के दौरान मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करती है, जैसे कि आरामदायक स्थिति में मदद करना और महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द टर्म डिसेंट इन लेबर रेफर्स टू, प्रसव में अवतरण शब्द का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? प्रसव में अवतरण शब्द का अर्थ क्या होता है? द टर्म डिसेंट इन लेबर रेफर्स टू, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। द बेबीज हेड मूव्स इनटू द बर्थ कैनाल, बच्चे का सिर जन्म नलिका में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि अवतरण का मतलब है जब बच्चे का सिर प्रसव मार्ग अर्थात जन्म नलिका में प्रवेश करता है, जिससे प्रसव की प्रक्रिया और तेज होती है। चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, आप इसे पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, 30 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इफ अ पेशेंट हैज अ प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान यदि मरीज का नाभि नाल प्रोलैप्स हो तो सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या होगा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इफ अ पेशेंट हैज अ प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर इज, प्रसव के दौरान यदि मरीज का नाभि नाल प्रोलैप्स हो तो सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। परफॉर्म अ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन को कि नाभि नाल प्रोलैप्स एक आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें भ्रूण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन करना सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर PDF नोट्स चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।